वीडियो में चर्चा करूंगा सूर्य ग्रहण के बारे में। क्योंकि सूर्य ग्रहण पर बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं। चूँकि अभी वर्तमान की जो स्थिति है, वैश्विक जो महामारी कोरोना, उसको लेकर के तो तमाम बातें हो रही हैं। ऐसे में आपको सटीक एवं शास्त्र सम्मत जो विषय मैं हमेशा रखता हूँ, हमारा स्वभाव है। चूँकि हमारे इस चैनल को इसीलिए लोग सब्सक्राइब करते हैं और आप सभी दर्शक के रूप में देखते हैं। बगैर किसी ताम झाम के जो तथ्य है, जो वास्तविक है, उसी तथ्यों को मैं रखने का प्रयास करता हूँ। आप सबसे आग्रह है, जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चूँकि इस वीडियो में, इस चैनल में आपको इस प्रकार के विषय बार बार मिलते रहेंगे और हमेशा हमारे वीडियो की नई जानकारी आपको कैसे प्राप्त हो, उसके लिए बेल आइकन भी आप अवश्य दबा लें। और जो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर, जो हमारे मित्र हैं, और इसके साथ साथ में जो सनातन धर्मावलंबी जो भी नए जुड़ रहे हैं, वो जो है शेयर जरूर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। सूर्य ग्रहण को लेकर के सही जानकारी चूंकि इसलिए नितांत आवश्यक है, चूंकि आजकल बहुत सारी स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, अशास्त्रिक जो है बातें जो चल रही हैं, उस पर जो है विराम लगाना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, अब मैं चर्चा करूंगा सूर्य ग्रहण के बारे में। क्योंकि मित्रों, इस जो है लगातार कुछ और भी जो विषय है वो आते जा रहे हैं, जिसका मैं पटाक्षेप करते जाता हूं। किंतु इस वीडियो में चूंकि यह तथ्यात्मक जो चर्चा है, मैं उस पर करूंगा उसको, वो भी विशेष करके सूर्य ग्रहण के परिप्रेक्ष्य में, जो 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। साथियों, 21 जून को जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है। अर्थात जो है इसका जो केंद्र है, जो इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत जो है वो साउथ अफ्रीका के क्षेत्र से है। जो पश्चिमी जो समुद्री जो तट है, उस तट से प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ साथ में जो कंकड़ाकृति जो सूर्य ग्रहण है, इसकी जो शुरुआत है, यह भी उसका भी जो केंद्र, वो भी अफ्रीका का ही, फिलीपींस का द्वीप जो है, तटीय जो क्षेत्र है, वहां से इसकी शुरुआत है। और यह सूर्योदय काल से प्रारंभ है। तो यानी कि वहां पर जब सूर्योदय होता रहेगा, उस समय अपने भारत में, भारतीय समयानुसार भारत में जो है 9:16 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा। और आप सबको ज्ञात है, चूंकि हमने पिछले वीडियो में दिया है कि सूतक कब से लगता है, कितने घंटे का होता है, सूतक में क्या क्या चीजें की जाती हैं, सारी चीजों का मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी दिया रहूंगा। चूंकि हमने दूसरे किसी सूर्य ग्रहण के विषय पर हमने इस बात को रखा था। चूंकि वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं आपको उस विषय पर चर्चा न करते हुए मैं मूल जो है विषय पर आना चाहूंगा। लेकिन लिंक मैंने दिया है, आप उस लिंक पर जाकर के और सूर्य ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों का आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, चूंकि इस कंकड़ाकृति जो सूर्य ग्रहण है, इस कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, वह प्रभाव जो है कई देशों में है। और इसके अलावा जो इसका विशेष रूप से जो केंद्र है, वो साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो है विशेष करके, जैसे कि आसपास के जो देश हैं, अब मैं ये भी आपको बता दूं किन किन देशों में इसका प्रभाव होगा। तो आप जो है अफ्रीका, अरब देशों में जो UAE है, इसके अलावा इंडोनेशिया, जापान, चीन, दक्षिण यूरोप का जो क्षेत्र है, उन जो है क्षेत्रों में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा। साथ साथ में भारत में भी इसका प्रभाव है। किंतु भारत में विशेष करके ये जो सूर्य ग्रहण है, वो 2 रूप में प्रभाव डाल रहा है। एक तो खंड सूर्य ग्रहण के रूप में, और दूसरा यह सूर्य ग्रहण कंकड़ाकृति के रूप में भी प्रभाव डालेगा। अब मैं आपको बता दूं कि भारत के किन हिस्सों में यह जो सूर्य ग्रहण है, वह सूर्य ग्रहण कंकड़ाकृति अर्थात तीव्र इसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव किन किन क्षेत्रों में रहेगा। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ वीडियो में, आप इसको सुने। भारत के देहरादून, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैथल, यमुनानगर, टिहरी, अल्मोड़ा, बीकानेर, बद्रीनाथ, पानीपत और पंचकुला, ये जो उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी जो भाग है भारत का, वह जो भाग है
वह विशेष रूप से कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण से प्रभावित होगा। इसके अलावा पूरे भारत में जो सूर्य है वह सूर्य खंड सूर्य ग्रहण के रूप में ही दिखेगा। अब हम चर्चा करेंगे इसकी टाइमिंग का। तो मित्रों, जो खंड जो सूर्य ग्रहण की शुरुआत है वह प्रातःकाल 9 के भारतीय समय के अनुसार 16 मिनट पर प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके पश्चात 9:16 के पूर्व 12 घंटे पूर्व सूर्य ग्रहण में सूतक लगता है। तो आप इससे प्रातःकाल चूंकि 9:16 से हो रहा है तो इसके पूर्व के 12 घंटे पूर्व सूतक लगेगा, अर्थात सूतक में मंदिर और इसके बाद पूजा पाठ के जितने भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों पर प्रतिबंध होता है, किंतु जपादि अनुष्ठान होम इत्यादि चीजों में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मैं इन सब सारी विषयों पर मैंने दूसरे वीडियो में चर्चा किया है, आप उस पर उसका लिंक मैं दिया रहूंगा, आप उसको जरूर देखें। अब इसके पश्चात जो कंकड़ा जो कृति जो सूर्य ग्रहण है वह खंड सूर्य ग्रहण के 1 घंटे के लगभग तकरीबन 1 घंटे के बाद प्रारंभ होगा। अर्थात कंकड़ाकृति जो सूर्य ग्रहण है, जो भारत का जो उत्तरी जो क्षेत्र है जो कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है उस वहां पर प्रातःकाल 10:18 से वह सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा। और खंड सूर्य ग्रहण चूंकि अपराह्न 3:14 तक रहेगा, जबकि कंकड़ाकृति का जो सूर्य ग्रहण का जो समय है वह दोपहर के 2:30 पर तक रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे कुल मिलाकर के कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण की कुल अवधि, अर्थात पूरा जो समय है ग्रहण के स्पर्श से मध्यकाल और मोक्षकाल पर्यंत 4 घंटे 12 मिनट का है। अर्थात कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण को मित्रों आप सभी, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको इंग्लिश में एन्यूलर सोलर एपिक्स बोला जाता है, जबकि जो खंड जो सूर्य ग्रहण है उसको वह सामान्य रूप से पार्शियल सोलर एपिक्स के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों, अब ये तो हो गया सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण की समय और टाइमिंग। अब हम आपको इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण यह इस बार का बहुत विशेष क्यों है। तो साथियों, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह चूड़ामणि के इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चूड़ामणि योग में यह सूर्य ग्रहण हो रहा है। चूड़ामणि योग तब होता है, कहा गया है कि सूर्य ग्रह सूर्यवारे यदा स्यात् पांडुनंदन चूड़ामणिरीत ख्यातम सोम ग्रह तथा। यदि चंद्र ग्रहण सोमवार के दिन हो और यदि सूर्य ग्रहण रविवार के दिन लगता हो तो वह वह चूड़ामणि योग के नाम से जाना जाता है। और चूड़ामणि योग में जब सूर्य ग्रहण होता है तो यह जो सूर्य ग्रहण होता है वह कुछ राशियों के लिए बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, यानी कि उनको अप्रत्याशित फल की प्राप्ति होती है। अब हम इस वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखते रहें, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि इस चूड़ामणि योग में जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस सूर्य ग्रहण का किन किन राशियों पर शुभ प्रभाव है और किन किन राशियों पर अशुभ प्रभाव है, और यदि अशुभ प्रभाव है तो उसका उपाय क्या किया जाना चाहिए। आज विषय पर मैं इस वीडियो में पूरा चर्चा करूंगा। मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें, और यदि आप नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इसके पश्चात और भी सूर्य ग्रहण के दिन जितने भी पूजा पाठ, यज्ञ, कर्म और जपाद यज्ञ जो नियम विधान हैं उसको करना चाहिए। उन समस्त कार्यों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सारे विषयों का हमने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्या करें सूर्य ग्रहण में, क्या करें क्या ना करें, उस लिंक पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी उसमें दी गई है, तो आप उसको जरूर देखें। अब हम चर्चा करेंगे राशियों के अनुसार इस चूड़ामणि योग में जो सूर्य ग्रहण है 21 जून का, इसमें आपकी राशि पर आपके लिए क्या प्रभाव होगा, मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो साथियों, सर्वप्रथम मेष राशि। इसके पूर्व आप सबको यह जानना चाहिए कि यह जो सूर्य ग्रहण है
यह मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। इसके साथ साथ में मिथुन राशि पर यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वह चूंकि बुध होता है। अब आप सबको ये बता दूं कि मिथुन राशि में सूर्य का ग्रहण होना और संयोग की बात यह है कि उस दिन यानी कि 21 जून को मिथुन राशि में ही सूर्य, बुध, राहु और चंद्र, इन 4 ग्रहों की, सूर्य राहु तो रहेंगे तभी तो ग्रहण लगेगा, किंतु इसके साथ में बुध और चंद्र भी है। और इसके अलावा शनि और गुरु यह जो है मकर राशि में रहेंगे, जबकि मंगल कुंभ राशि और शुक्र जो है वृषभ राशि में। इसके साथ साथ में केतु जो है धनु राशि में। यह उस दिन की ग्रह गोचर स्थिति। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात यह है कि 6 ग्रह जो है उस समय वक्री रह रहा है। 6 ग्रहों के वक्री होने की वजह से यह जो सूर्य ग्रहण है वह वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो या तो बहुत बड़ी महामारी या विश्व युद्ध की स्थिति का निर्मित होना या बहुत बड़ी जो है भयावह प्राकृतिक आपदा का आना आदि आदि चीज़ों का यह जो है संकेत दे रहा है। या कि तो ये सब इन सब चीज़ों का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका जो केंद्र है वह अफ्रीका है। इस सूर्य ग्रहण का जो केंद्र है वो अफ्रीका है। तो अफ्रीका और यूरोपीय जो देश हैं, उन देशों में ये जो आरबिक जो देश हैं, इन देशों को विशेष रूप से इस सूर्य ग्रहण के दिन या इन देशों में जो रहने वाले लोग हैं उनको विशेष रूप से यह जो है सावधानी उनको बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ में एहतियात जितना बरतना चाहिए उतना बरतना चाहिए। इसके अलावा चूंकि जो सनातन धर्मावलंबी जो लोग हमारे भारत में रहते हैं उनको बहुत विशेष इसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो है बहुत कम क्षेत्र है, जो उत्तर भाग है भारत का, उसको छोड़ दिया तो बाकी सभी जो है देश में खंड सूर्य ग्रहण का ही प्रभाव होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित होने की डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अब ये हम चर्चा करें कि यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि पर क्या प्रभाव देने वाला है। क्योंकि चूड़ामणि योग में जब सूर्य ग्रहण होता है तो बहुत ही चमत्कृत यानी कि बहुत ही चमत्कारिक जो है प्रभाव या फल को प्राप्त जो देने वाला होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम मेष राशि। चूंकि मित्रों मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है और नक्षत्र जो है वह नक्षत्र है मृगशिरा, तो मेष राशि वालों के लिए यह जो मेष राशि के पराक्रम भाव में यह कंकड़ाकृति जो सूर्य ग्रहण है या खंड जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत ही लाभदायक है। आर्थिक विकास देगा। इसके साथ साथ में आपके आय के स्रोत को बढ़ाता है, जो अप्रत्याशित कार्य में आपको सफलता प्राप्त कराता है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको उच्च जो है पद की प्राप्ति होती है, आपके प्रति लोगों का जनाधार बढ़ेगा। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ा उत्तम और अनुकूल प्रद यह जो है यह सूर्य ग्रहण रहेगा। इसके अलावा वृषभ जो राशि है यह दूसरी राशि है। वृषभ राशि चूंकि स्वामी शुक्र है और आपकी राशि पर शुक्र भी स्थित है आज के दिन, तो आपका जो पूर्व का जो कार्य जो संचालित है उस व्यापार में, कार्य में, नौकरी में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किंतु आप जो है क्योंकि आपके धन भाव में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए आप जो नए रूप में नए तरीके से या नए जो है किसी व्यापार या बिजनेस को आप तैयार करना चाह रहे हैं या उसको प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो वह है आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। तो आपको चूंकि सूर्य ग्रहण लगने के पूर्व मैंने आपसे इस बात का आपको संकेत दिया, तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, बहुत बड़ा निवेश न करें, निश्चित रूप से आप हानि से बच जाएंगे। और इसके साथ साथ में जो पूर्व का जो कार्य है उस कार्य को बहुत बेहतरीन तरीके से आप संचालित करें, किसी प्रकार की कोई आपको नुकसान हानि नहीं होगा। फिर भी यदि आपकी कोई ऐसी व्यवस्था है कि नहीं आपको बड़ा निवेश करना ही पड़ गया और इसके साथ साथ में व्यापारिक जो चढ़ाव है, जो बढ़ाव है, उसको आप जो है यदि बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ऐसी स्थिति में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव की उपासना, उनके मंत्र का जप आदि चीज़ों को आपको करना चाहिए।
इससे क्या होगा कि हानियाँ कम होंगी। फिर भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि। क्योंकि जिनकी राशि मिथुन है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, आपकी राशि पर चूंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है और मृगशिरा नक्षत्र में, तो निश्चित तौर पर आपके लिए शारीरिक रूप से यह कष्टदायक रहेगा। और विशेष रूप से आपको जो है सिर में पीड़ा, अर्थात जो है सिर में दर्द या आपके हृदय से संबंधित जो है कुछ समस्याओं को देगा। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो सूर्य ग्रहण से आपको जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और सूर्य ग्रहण में, सूर्य ग्रहण लगने के पूर्व स्नान करके सूर्य ग्रहण के पर्यंत जो है भगवत आराधना करना चाहिए। भगवान सूर्य के वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, यदि वैदिक मंत्र नहीं आता है तो आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और इसके साथ साथ में जब मोक्ष हो जाए, अर्थात जो है दोपहर के 2:30 के पश्चात जो है जब यह ग्रहण जब समाप्त हो जाए, उस समय आपको जो है भगवान सूर्य की आराधना या जो कुछ भी आपने आराधना किया है करने के पश्चात पुनः स्नान करके घर में तुलसी दल डाल करके गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करिए, जो है शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में। उसके पश्चात जो है दान करना चाहिए, थोड़ा सा, इतना सा आपको स्वर्ण दान करना चाहिए वृषभ राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, ताकि उनके ऊपर लगा हुआ जो ग्रहण है वह आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे चौथी राशि कर्क राशि का। कर्क राशि के व्यय भाव में ग्रहण लग रहा है। मित्रों, आपको इस ग्रहण की वजह से का जो प्रभाव 1 माह तक रहेगा आपकी राशि पर, यानी कि कर्क राशि वालों को 1 माह तक जो है यह सूर्य ग्रहण दौड़ भाग कराएगा, अनावश्यक यात्रा करा सकता है, जिससे कि आपको आर्थिक जो है नुकसान की स्थिति बनी रहेगी। किंतु आपको घबरा करके वाहन की का जो नियंत्रण है, आप वाहन पर नियंत्रण बनाए रखिए। क्योंकि वाहन से संबंधित जो है आपको यह जो सूर्य ग्रहण है उसके प्रभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि आप व्याकुल होकर के आप जब वाहन को आप संचालित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह अनियंत्रित हो सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। वह आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और मैं केवल वाहन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके व्यापार का, मैं चर्चा कर रहा हूँ आपकी शिक्षा का, मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके जो है जितने भी आपके द्वारा संचालित जो कार्य हैं उन सभी कार्यों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। और वह दृढ़ नियंत्रण जो है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के यदि आप सैद्धांतिक तौर पर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वाले मित्रों को यह सूर्य ग्रहण कंगड़ाकृति उतना कुप्रभाव नहीं डाल पाएगा जितना कि यह कुप्रभाव डालने वाला है। साथ साथ में आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन जो है पाठ करना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष तक तो करना ही चाहिए। वैसे भी सूर्य ग्रहण के पश्चात जो सूर्य ग्रहण है जब तक नहीं आता है तब तक इसका प्रभाव रहता है। ऐसी मान्यताएं हैं, शास्त्र सम्मत बातें नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि सूर्य ग्रहण यदि उस वर्ष आपके राशि पर, आपके जो है राशि पर कुप्रभाव डाल रहा है तो निश्चित तौर पर उसका जो प्रभाव है वह 1 वर्ष तक रहता है। तो आपको इससे निजात पाने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो हम चर्चा करेंगे सिंह जो है राशि का। मित्रों, सिंह राशि के लाभ भाव में ग्रहण लग रहा है। तो लाभ भाव में सिंह राशि के ग्रहण लगने से सिंह राशि के लिए तो बल्ले बल्ले, अर्थात उनके लिए बड़ा ही लाभदायक है। यदि आप शेयर से संबंधित या किसी नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं या व्यापार और उसके साथ साथ में किसी मित्र के साथ में संयुक्त रूप से यदि आप मिल कल कारखाने की स्थापना यदि आप करना चाहते हैं कि तो निश्चित तौर पर उसमें आपको लाभ मिलेगा। केवल आपको तैलीय पदार्थों का व्यापार नहीं करना चाहिए। तैलीय पदार्थों का यदि आप व्यापार करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में केवल आपका जो व्यापार है वह लीगल हो, अनलीगल व्यापार ना हो। इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखें, इसलिए क्योंकि शनि जो है वक्री है और शनि का जो प्रभाव है वह प्रभाव जो है निश्चित तौर पर आपके लिए हानिप्रद रहेगा।
शनि चूंकि न्याय के कारक होता है, यदि आप किसी अनलीगल कार्य को यदि आप करते हैं तो वह शनि बार बार आपको जब को प्रभावित करते हुए आपको परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा। बाकी आपकी राशि के लिए सूर्य ग्रहण बहुत ही उत्तम और लाभदायक है। अब हम चर्चा करेंगे जो है कन्या राशि, चूंकि 6वीं राशि है। आपके कर्म भाव में ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण, चूंकि ये कंकड़ाकृति है, तो आप दूसरे के उन्नति को देख करके आप ईर्ष्या न करें। आप जो है शोक संतप्त मत रहिए, बल्कि और शक्ति के साथ, बलवती दृढ़वती इच्छा शक्ति के साथ में आप जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। और मैं आपको बताता हूं कि नवंबर आते आते, यानी अभी 21 जून है, 21 जून के पश्चात जो है आपका जो व्यापार है वह इतना अच्छा रफ्तार पकड़ेगा कि नवंबर आते आते आपका व्यापार जो है लाभ में तब्दील हो जाएगा। उसके पश्चात दिसंबर, और उसके पश्चात जो है जनवरी और फरवरी, मार्च तक आपका बिजनेस, आपका व्यापार लाभपूर्ण रहेगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, किंतु आप जो है डिप्रेशन मत जाइए, आप घबरा करके अपना नुकसान मत कीजिए, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। हाँ, एक और विषय, आपको जो है कन्या राशि वालों को जो है इसमें भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र है। इस मंत्र का आपको जो है जप करना चाहिए और प्रतिदिन जप करना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार में, बिजनेस में, इसके साथ साथ में नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन आदि, विदेश यात्रा आदि सब चीज़ों के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। आप ये जो है अवश्य करें। अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है तुला राशि के भाग्य भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो यह तुला राशि के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है बहुत ही उत्तम और बहुत ही लाभकारक है। तुला राशि वालों, आप यदि मकान, भूमि, भवन इत्यादि से संबंधित यदि आपकी इच्छा है, कामना आपकी है, तो वह कामना पूरी होने जा रही है। आपको बस केवल मात्र जो है समुद्री यात्रा से जुड़ा हुआ यदि आपका व्यापार है तो उस व्यापार में तनिक हानि हो सकती है, या यदि आप समुद्री यात्रा करते हैं, कुछ लोग नेवी इत्यादि क्षेत्रों में काम करते हैं, तो थोड़ा उनके लिए नुकसानदायक होता है, या कुछ लोगों का बंदरगाह से जुड़ा हुआ कुछ व्यापार होता है तो थोड़ा आपको नुकसानदायक हो सकता है, या नौकायान नौकाटन जो है का कार्य जो करते हैं व्यापार, उनके लिए थोड़ा बहुत इस बार यह व्यापार जो है प्रभावित हो। बाकी इसके अलावा सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले जितने भी तुला राशि के लोग हैं, उन सभी तुला राशि के लोगों के लिए शुभकारक यह सूर्य ग्रहण है। और इसके साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, यानी कि पढ़ाई लिखाई जो करने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही शुभकारक है, क्योंकि उनके करियर में बहुत ही अच्छा एक मोड़ आने वाला है, जिससे कि उनको बड़े उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। करियर उनका बहुत ही सुगम और सुव्यवस्थित होने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे क्योंकि वृश्चिक राशि और 8वीं राशि का। साथियों, जिनकी राशि वृश्चिक राशि है, आपके अष्टम भाव में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, निश्चित तौर पर आपको वाहन से सावधानी बरतना चाहिए, जल क्रीड़ा से आपको सावधानी बरतना चाहिए। और इसके साथ साथ में आप जो वृश्चिक राशि वाले जो हैं, जो उनको आंशिक तौर पर जो है शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। कुल मिलाकर के यह जो सूर्य ग्रहण कंकड़ाकृति है सूर्य ग्रहण है या खंड सूर्य ग्रहण है, इसमें आपको जो है यह आपके लिए शुभकारक तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपको जो नियमित जो सनातन सिद्धांत है, जिसके जो क्रियामाण जो चीज़ें होती हैं सूर्य ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए, उसका हमने इसमें लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे। आप उस पर क्लिक करके उसके बारे में समझ करके और उसी के अनुसार जो है आप पूजा पाठ करते रहे। लेकिन इसके अलावा आप इस पूरे जो है सूर्य ग्रहण के समय बैठ करके अधिक से अधिक संख्या में ओम आदित्याय नमः इस जो है मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ में यदि संभव हो तो हनुमान जी की आराधना आपको प्रतिदिन प्रारंभ कर देना चाहिए, चाहे वह सुंदरकांड हो या इसके अलावा हनुमान चालीसा हो। ऐसा करते रहने से आपके अंदर जो है अद्भुत इच्छा शक्ति की जागृति होगी और दृढ़वान होकर के अपने कार्य को आप जो है पूर्ण करेंगे, ताकि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि और 9वीं राशि। मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन में
चूंकि 7वें भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है तो दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी के संबंधों पर यह जो सूर्य ग्रहण है वो इसका कुप्रभाव पड़ेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको आपके मन के अंदर जो चिंता है, जो व्यथा है, वह जो है बढ़ेगी, किंतु आप घबराइए मत, क्योंकि सूर्य ग्रहण के अरिष्ट को समाप्त करने में की जो क्षमता है या जो शक्ति है वह भगवान शिव में है। और जितने भी राशियों के लिए जो सूर्य ग्रहण नुकसानदायक है उन सबको मैं बताना चाहता हूँ। यह केवल मात्र धनु राशि नहीं बल्कि सभी राशियों के लिए कि आप सभी ओम ह्रौम जोम सह इसे जो है त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प का अर्पण करें। संभव हो तो प्रदोष व्रत करें, अति उत्तम है। और कुशा को जल में डाल करके उस जल से अभिषेक करें। 7 से 15 मिनट कम से कम लगातार ओम नमः शिवाय बोलते हुए कुश के जल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में चाहे विवाद हो या घर या परिवार में किसी प्रकार की कोई रोगी हो, उससे जो है रोग से उसको मुक्ति प्राप्त होती है। कमियां आ जाती है मित्रों, बहुतों में देखा, इसलिए आप इसको अनुभव है मेरा, आप इसको जरूर करें। उसके साथ साथ में चिकित्सकीय जो सुविधा है उसका भी लाभ उठाएं, किंतु पूजा पाठ भी करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि का, क्योंकि आपके 6वें भाव में यह आपके जो है 6वें भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है मकर राशि वालों, तो आपके स्वास्थ्य पर जो है इसका प्रभाव कुप्रभाव पड़ेगा। और विशेष करके केवल मात्र जो है स्वास्थ्य के लिए तो कुप्रभाव पड़ेगा, और पेट से संबंधित या रीढ़ की हड्डी या सर्वाइकल या जो है नस नाड़ियों से संबंधित जो है दिक्कत आ सकती है। किंतु बहुत अच्छी बात यह है मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि आप शनि के साथ साथी से भी प्रभावित हैं, इसलिए आपके शत्रु ऑटोमेटिक जो है आपके फेवर में आकर के काम करने लगेंगे। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो आपके लिए बड़ा लाभपूर्ण स्थिति आ करके और आपके जो है साथ मिल करके जुड़ करके आपको कार्य करके आपको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है। प्रमोशन या विदेश की यात्राएं संभव है। मकर राशि वालों के केवल स्वास्थ्य को जो सूर्य ग्रहण प्रभावित कर, बाकी सभी चीजों के लिए बड़ा लाभप्रद है, शुभप्रद है। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि। यह जो कि 5वें में है, तो कुंभ राशि वाले बाकी सभी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो उत्तम है ही है, किंतु मैं विशेष बताना चाहता हूं और मेरा यही लक्ष्य भी है इस वीडियो के माध्यम से, जो शिक्षार्थी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले जो शिक्षार्थी हैं, उनके लिए यह जो सूर्य ग्रहण है बड़ा ही उत्तम है, बहुत ही लाभदायी है। कर लो आप मेहनत। इस बार का जो आपका श्रम है, जो इस बार का जो आपका मेहनत है, वो सफलीभूत होते दिख रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर आपको जो है परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है। विदेश यात्राओं का योग बन रहा है। बड़े ही ऊर्जा और शक्ति के साथ पुनः आप मेहनत करके, परिश्रम करके और जो है अंतिम जो युद्ध है करियर का, उसको आप करके अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। यह सूर्य ग्रहण आपको शक्ति देगा। तो यह कुंभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण बहुत उत्तम है। व्यापारी को के क्षेत्र में जो जुड़े लोग हैं उनके लिए उत्तम है। केवल व्यापारी जो पेपर का यानी कि कागज का व्यापार करते होंगे उनको छोड़ करके बाकी सभी व्यापारियों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है वो उत्तम रहेगा। नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं विशेष करके, लेकिन जो नौकरी करते हो, जो नौकरी के साथ में यदि कमीशन इत्यादि चीज़ों का भी काम करते हैं या फ्रेंचाइजी लेकर संचालित करते हैं, उनके लिए सूर्य ग्रहण उपयोगी नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह जो कुंभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण है वह बहुत ही लाभप्रद है। और प्रतियोगी छात्रों में आप सबसे आग्रह करता हूं, करो मेहनत, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे 12वीं राशि मीन राशि का। मित्रों, मीन राशि वाले जो जातक हैं उनको पारिवारिक जो है आपके 4थे भाव में, चूंकि यह सूर्य ग्रहण लग रहा है तो यह 12वें में लग रहा है, तो यह जो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जो है स्थितियां जो हैं वह सामान्य रहेंगी।
मान सम्मान पर आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ में यदि संभव हो तो आपको जो है अपने माता पिता का प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। परिवार में अच्छा माहौल बनाना चाहिए। यह जो मानसिक क्लेश देने वाला सूर्य ग्रहण आपके राशि के लिए है, तो आपको विशेष रूप से इस विषय का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ में आपसे एक आग्रह है कि यदि आप धूम्रपान करते हो तो बिल्कुल ना करें। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से आपकी राशि के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यह जो ग्रहण है इसमें चेस्ट जो है प्रभावित हो सकता है, गला प्रभावित हो सकता है। तो थोड़ा आपको जो है अपने ऊपर समीक्षा करते हुए अपने शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको इन जो है व्यसनों से दूर होना पड़ेगा। मित्रों, अब हम अंतिम इस वीडियो में चलते चलते मैं बताना चाहूँगा, चूँकि यह जो सूर्य ग्रहण है यह शनि और गुरु दोनों के वक्री होने की वजह से और इसके साथ साथ में एक ही राशि यानी कि मकर में रहने की वजह से यह निश्चित तौर पर आर्थिक जो है पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का यह दौर रहेगा। अपराध बढ़ेंगे, सामाजिक जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होंगी। किंतु मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप जो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से हारिए मत। रणभूमि में है, यह वैश्विक युद्ध जैविक युद्ध था जिसको आपने लड़ा है, आगे भी अभी चलने वाला है। आप लड़िए मत, बल्कि आप जो है थकिए मत, बल्कि आप लड़ते हुए इस जो है रणभूमि में आप विजेता होंगे और मेरा भारत विजयी होगा। निश्चित रूप से भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक।